हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अलीगंज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9 के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस को बतलाने वाला हूं। इससे पहले आपको इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराया गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे की ओर सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए बिना देर किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। ये AB एक लाइन सेगमेंट से, CB परपेंडिकुलर है, DAB परपेंडिकुलर है किस पर, तो BA पर, और इस तरह से परपेंडिकुलर है कि ये जो BC का लेंथ है और AD का लेंथ है, इस दोनों का लेंथ इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमको कि ये जो CD है, इस CD को AB बाइसेक्ट करता है ना। यहाँ पर CD बाइसेक्ट्स AB। तो प्रूफ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ। जो प्रूफ करना है उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। क्या प्रूफ करना है, तो CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये कि AO इज इक्वल टू OB। AO इज इक्वल टू OB अगर हम प्रूफ कर दें तो CD बाइसेक्ट्स AB हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, तो AOD एंड इन ट्रायंगल BOC। अब इस दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे बतलाए थे कि पहले हम AOD है तो इसी ट्रायंगल का साइड या एंगल को लेंगे। तो यहाँ पर AOD है तो इस ट्रायंगल का साइड AD और इस BOC ट्रायंगल का साइड BC, ये दोनों तो इक्वल दिया हुआ है गिवन। तो AD इज इक्वल टू BC गिवन। फिर क्या है कि AOD ट्रायंगल का है ना, AOD ट्रायंगल का एंगल ये 90 डिग्री है और BOC ट्रायंगल का एंगल B ये भी 90 डिग्री है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। एंगल OBC ये दिया हुआ है इक्वल टू 90 डिग्री और ये भी है गिवन। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये S हो गया, ठीक है, ये A हो गया। अब कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेगा यहाँ पर, तो ये जो एंगल है, तो ये कौन सा एंगल है, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। तो ये कौन सा एंगल हो गया, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइड है, ये एंगल है और फिर ये क्या हो गया, एंगल हो गया। तो एंगल साइड है ना। तो बाय AAS है ना, एंगल साइड क्या चीज़ हो गया, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया कि अब यहाँ पर देखते हैं कि CPCT का यूज करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों एंगल तो हो गया इसके इक्वल टू तो है ही। ये एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री इक्वल है। इसका मतलब क्या कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो बाय CPCT अगर हम इसका क्रॉसपोंडिंग साइड लेंगे, तो क्रॉसपोंडिंग साइड लेंगे तो क्या होगा कि ये साइड और ये साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बाय CPCT OB इज इक्वल टू OA। OB इज इक्वल टू OA। जब OB और OA ये इक्वली हो गया डिवाइड, तो इसका मतलब क्या कि ये जो लाइन CD है, इस CD को है ना AB क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। हैंस
CD bisects AB, CD bisects AB, proved। क्वेश्चन नंबर 4 है L and M are two parallel lines। ये L और M टू पैरेलल लाइन्स है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स P एंड Q। एक दूसरा पैरेलल लाइन्स P और Q जो कि L को A और D पर तथा M पैरेलल लाइन को B और C पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है कौन कौन सा, तो ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल और ट्रायंगल CDA ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसी को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये L और M ये दोनों क्या पैरेलल है, फिर P और Q ये भी पैरेलल है। मीन्स क्या कि ADBC ये पैरेलल हो गया, AB और DC ये भी पैरेलल हो गया, तो ABCD क्या हो गया, तो ABCD हो गया पैरेललोग्राम, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या हो गया इसका पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन इन विच AC इज ए डायगोनल, और AC यहाँ पर क्या तो डायगोनल है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC है ना, ABC एंड ट्रायंगल CDA इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो प्रूफ क्या करेंगे, तो जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसी दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CDA इस दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े होंगे अल्टरनेट एंगल। तो ये जो एंगल है ना, तो पहले जैसे कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं ABC, तो ABC में ही हम लेते हैं। तो ये जो एंगल A है मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, ये कौन सा एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको एंगल BAC इज इक्वल टू कौन सा एंगल, अब एंगल ACD। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या, तो इसका इंफॉर्मेशन होगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अब कि एक एंगल तो हो गया, जैसे कि ये पैरेलल लाइन्स था तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया। उसी तरह से इस एंगल को भी और इस एंगल को भी हम देखेंगे तो ये भी क्या हो गया अल्टरनेट एंगल। तो हम इसको लिखते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू, है ना, ACB अब किसके इक्वल टू होगा, तो एंगल CAD, और इसका भी सेम इंफॉर्मेशन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो AC है तो AC ट्रायंगल ABC में भी है और AC ट्रायंगल ADC में भी है। इसका मतलब ये AC क्या हो गया, कॉमन हो गया, नहीं दोनों ट्रायंगल में है। तो AC इज इक्वल टू AC और इंफॉर्मेशन देंगे कॉमन। तो क्राइटेरिया इसमें कौन सा यूज हो रहा है, तो क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो रहा है कि ये हो गया एंगल, ठीक है, और ये हो गया साइड, और फिर ये क्या है एंगल। तो एंगल साइड एंगल, तो बाय ASA ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, और इस तरह से ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये एंगल A है और ये L है, क्या है कि इसका ये बाइसेक्टर है, एंगल A का ये लाइन L बाइसेक्टर है। मीन्स क्या कि ये और ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्टर है, दोनों क्या है हाफ हाफ है। आगे है कि B इज एनी पॉइंट ऑन L, इस लाइन L पर B एक पॉइंट है और इसी पॉइंट से ये जो आर्म्स है ना AQ, ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है, दोनों जगह पर क्या है 90 डिग्री है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ ये करना है कि ये दोनों ट्रायंगल है ना, कौन कौन सा ट्रायंगल, तो APB और AQB ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, यही प्रूफ करना है। और सेकंड नंबर में क्या प्रूफ करना है कि ये जो BP है ना, BP और BQ ये दोनों इक्वल होगा। तो जब तक कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे
तब तक ये BP और BQ इक्वल नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं इसको, उसके बाद CPCT यूज करेंगे, फिर BP इज इक्वल टू BQ प्रूफ हो जाएगा। तो जो गिवन में हम उसी को यहाँ पर मेंशन किए। तो गिवन लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, है ना। लाइन L बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। B इज ए पॉइंट ऑन लाइन L, B एक पॉइंट है लाइन L पर, सच दैट एंगल BQA, है ना, एंगल BQA मीन्स ये एंगल, और एंगल BPA ये एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, और कि BP इज इक्वल टू, है ना, BP इज इक्वल टू PQ, BP इज इक्वल टू BQ होगा यहाँ पर, ठीक है। BP इज इक्वल टू BQ, तो यहाँ पर भी ये BP इज इक्वल टू BQ प्रूफ हमको करना है। तो इसी दोनों ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल APB, है ना, APB एंड इन ट्रायंगल AQB। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं कि पहले APB में ये जो ट्रायंगल है APB, तो APB ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और AQB ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल APB, एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB, एंगल AQB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन। फिर क्या दिया है, तो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है मतलब कि ये एंगल जो है इसके इक्वल टू है। तो एंगल BAQ, एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल BAP, एंगल BAP। तो अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भी तो गिवन है, इसका भी इंफॉर्मेशन देते हैं गिवन। गिवन इसलिए क्योंकि ये L जो है एंगल बाइसेक्टर है A का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक एंगल मिल गया ये, दूसरा एंगल ये। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो AB है APB ट्रायंगल में भी है और AQB ट्रायंगल में भी है। मीन्स क्या, AB कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB, और इसका इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये है कॉमन। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये क्या क्या हो गया, तो ये हो गया एंगल, और फिर ये हो गया एंगल, है ना। तो एंगल एंगल और साइड, तो बाय AAS कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज हुआ, तो बाय AAS ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, तो ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, AQB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT, है ना, तो क्या होगा कि ये जो BP है और BQ है ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बाय CPCT BP इज इक्वल टू BQ, और यही हो गया इसका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर, क्या है फिगर में कि AB इज इक्वल टू AD ये दिया हुआ है, फिर AC इज इक्वल टू AE एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE, ये हमको दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि BC और DE ये इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो हम कैसे पता करें कौन कौन सा ट्रायंगल लें इसमें, क्योंकि इसमें तो देख रहे हैं बहुत सारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए है कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ तो करना है BC इज इक्वल टू DE। तो BC से कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो BC से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ABC, और इस DE से क्या फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ADE। तो लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC, है ना, यहाँ पर लिखे इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADE। तो इसी दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले कि जो हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम उसी का यूज करेंगे। तो ABC में, तो ABC में क्या दिया हुआ है देखिए, तो AC इज इक्वल टू AE,
ये तो दिया हुआ ए सी इज इक्वल टू ए ई गिवन। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी, है ना। ए बी, इस ट्रायंगल में ए बी और इस ट्रायंगल में ए डी ये दिया हुआ है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या हो गया, दो मीन्स क्या, ये साइड है, ये भी साइड है। तो इसमें और हमको यहाँ पर फाइंड करना है, तो देखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर देखते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है हमको, क्या चीज़, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये भी हमको गिवन है। तो बी ए डी कहाँ है, बी ए डी, बी ए डी ये है, ठीक है। और एंगल ई ए सी, तो यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कौन सा, तो एंगल डी ए सी। इस एंगल को क्या करेंगे कि दोनों ओर हम ऐड कर देंगे, है ना, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड। तो इधर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, फिर एंगल ई ए सी है यहाँ पर, है ना, एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। तो क्या किए कि ये जो हमको गिवन है, तो इसके दोनों ओर हम एंगल डी ए सी को ऐड कर दिए। तो जब एंगल डी ए सी को ऐड कर दिए तो क्या हुआ, तो बी ए डी, कहाँ है बी ए डी, तो बी ए डी ये वाला एंगल है बी ए डी, और एंगल डी ए सी, तो एंगल डी ए सी कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, तो ये पूरा एंगल हो गया एंगल बी ए, ये पूरा एंगल बी ए सी। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, इसको एंगल बी ए सी। अब इधर यहाँ पर देखते हैं कि एंगल ई ए सी, तो एंगल ई ए सी, तो ये तो है एंगल ई ए सी, ठीक है। और इसमें भी ऐड किए हैं एंगल डी ए सी, तो ये पूरा एंगल ये कौन सा हो गया, तो ये पूरा एंगल हो गया एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। तो अब एक नया रिलेशन यहाँ पर आया कि बी ए सी मीन्स ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी, है ना, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्राइटेरियाज का कौन कौन सा हो गया, तो ये हो गया साइड, ठीक है, और ये क्या हो गया एंगल, और फिर क्या हो गया साइड। तो साइड एंगल, साइड से, है ना, बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय सिपिसिटी हम क्या कहेंगे कि बी सी इज इक्वल टू डी ई। बाय सिपिसिटी बी सी इज इक्वल टू डी ई। और यही हमको इसका प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इस ए बी पर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी। और क्या है कि ई एंड डी ये दो पॉइंट्स ए बी के एक ही ओर, तो एक ही ओर है, पॉइंट्स दिया हुआ है इस तरह से कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट ई से एंगल ई बी ए, और इस पॉइंट डी से एंगल डी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल्स है। साथ साथ एंगल ई पी ए एंड एंगल डी पी बी ये भी इक्वल दिया हुआ है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, कहाँ है ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी ये, और दूसरा ट्रायंगल ई बी पी
ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यही प्रूफ करना है। इसके साथ साथ कि AD इज इक्वल टू BE, AD ये लाइन और BE ये लाइन, ये दोनों इक्वल होगा, तो इसको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं इसको। तो इससे पहले कि हमको जो गिवन में यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल EPA है ना, एंगल EPA ये वाला एंगल EPA और एंगल DPB ये हमको गिवन है दिया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल कौन सा एंगल है ये, तो ये एंगल है यहाँ पर एंगल EPD। इसको क्या करेंगे कि हम एडिंग करेंगे बोथ साइड, दोनों ओर। तो एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, एंगल EPA प्लस एंगल EPD, एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD, एंगल EPD। तो क्या किया यहाँ पर दोनों और हम ऐड कर दिए, क्या चीज़, सेम चीज़ ऐड कर दी है ना, यहाँ पर एंगल EPD और यहाँ पर भी एंगल EPD। लेकिन ये ऐड करने से हुआ क्या, तो ऐड करने से अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या EPA, तो EPA मतलब ये एंगल है भी है ना, EPA और एंगल EPD, तो EPD अब पूरा एंगल ये, तो ये कौन सा एंगल हो गया, तो ये हो गया एंगल APD। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल APD इज इक्वल टू, उसी तरह से अब यहाँ पर देखते हैं एंगल DPB। तो DPB मीन्स ये एंगल इसमें ऐड किए, क्या ऐड किए, तो एंगल EPD ये ऐड किए। तो ये टोटल एंगल ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल EPB। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो ट्रायंगल कौन कौन सा है, तो ट्रायंगल है DAP और ट्रायंगल EBP। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये गिवन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो DAP में, DAP ट्रायंगल में एंगल ये, तो इसको कैसे मेंशन करेंगे, तो एंगल DAP, एंगल DAP इज इक्वल टू, अब EBP में, तो EBP में तो एंगल ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है हमको, इक्वल टू एंगल EBP और इसका इंफॉर्मेशन होगा गिवन। फिर अभी क्या इसका रिलेशन हम फाइंड किए, तो ये इज इक्वल टू ये है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, अभी जो हम मेंशन किए, जो प्रूफ किए कि एंगल DPA, एंगल DPA इज इक्वल टू एंगल EPB, एंगल EPB। यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी जो फर्स्ट में हम प्रूफ किए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ये भी तो हमको इक्वल दिया हुआ है ना, कि AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हो गया एंगल है ना, ये एंगल, फिर ये साइड और ये एंगल। तो बाय ASA ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, एक तो प्रूफ हो गया, फर्स्ट नंबर तो प्रूफ हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेकंड है कि AD इज इक्वल टू BE। तो AD, ये AD और ये BE ये इक्वल होगा। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CPCT हम इसको लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BE प्रूव्ड। बाय CPCT AD इज इक्वल टू BE, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन राइट ट्रायंगल ABC। तो ABC एक राइट ट्रायंगल है, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है।
आगे है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। ए बी इसका हाइपोटेनियस है और एम मिड पॉइंट है, मीन्स क्या कि ए एम इज इक्वल टू एम बी। आगे है यहाँ पर कि सी इज ज्वाइंट टू एम, ये सी और एम को ज्वाइंट किया गया और फिर इस एम को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट डी तक, सच दैट कि सी एम इज इक्वल टू एम डी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पार्ट्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल डी एम बी और ट्रायंगल ए एम सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होगा, इसको प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में है कि एंगल डी बी सी मीन्स ये एंगल ये 90 डिग्री होगा। और थर्ड पार्ट है इसका कि ट्रायंगल डी बी सी ये ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए सी बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, यही हमको प्रूफ करना है। तो गिवन है ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, ठीक है, इन विच एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी बी ये 90 डिग्री है और आगे क्या दिया है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी क्योंकि एम मिड पॉइंट है, और फिर सी एम इज इक्वल टू एम डी, सी एम इज इक्वल टू एम डी। तो हम क्या करते हैं इसको कि सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इसको और इसको। तो प्रूफ यहाँ पर लिखते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल कौन कौन सा, तो ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो कहाँ पर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है ए एम सी और कौन सा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बी एम डी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट में क्या है, ए एम सी ट्रायंगल मीन्स ए एम सी। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए एम सी ट्रायंगल का ए एम और डी बी एम ट्रायंगल का एम बी ये इक्वल है। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा ए एम इज इक्वल टू एम बी गिवन। फिर यहाँ पर एम सी है ना, ये तो इसका इक्वल है यहाँ पर भी, तो एम सी इज इक्वल टू एम डी, एम सी इज इक्वल टू एम डी, और ये भी क्या है गिवन है। यहाँ देख रहे हैं कि साइड हो गया है ना, एक ये साइड हो गया और दूसरा ये साइड हो गया। तो एंगल डी एम बी ये एंगल और ये एंगल ये कौन सा एंगल है, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, और इसका जो इंफॉर्मेशन देंगे तो इसका इंफॉर्मेशन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइड ये एंगल और फिर ये साइड। तो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, और जो फर्स्ट नंबर पार्ट था इसका यही हमको प्रूफ करना था। 8 का सेकंड पार्ट में हमको प्रूफ करना है कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी बी सी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके पहले हम क्या प्रूफ किए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको प्रूफ कर चुके। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं एंगल डी बी एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम। ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या कि ये कौन सा एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है। और जब ये अल्टरनेट एंगल है तो फिर क्या हो गया कि ये जो लाइन है ना, दोनों DB और AC ये कौन सा लाइन हो गया, पैरेलल हो गया। हेंस DB पैरेलल AC,
डी बी पैरेलल ए सी। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो पैरेलल लाइंस का जो प्रॉपर्टीज़ है वह क्या है प्रॉपर्टीज़, तो जैसे कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इस दोनों एंगल का रिलेशन क्या होता है, तो इस दोनों एंगल का जो सम होता है वह होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल। चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, ये दोनों, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका इंफॉर्मेशन क्या देंगे, इसका इंफॉर्मेशन देंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल से ही दोनों का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ए सी बी ये तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बी सी कितना, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, इस 90 डिग्री को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और हमको प्रूफ क्या करना था कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर एंगल डी बी सी 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। ये और इस तरह से हम इसको प्रूफ लिख देंगे। 8 का थर्ड पार्ट प्रूफ करना है कि ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। डी बी सी और ए सी बी इसको कॉन्ग्रुएंट करना, तो कॉन्ग्रुएंट करते हैं इसको। तो अभी हम इसके पहले जो प्रूफ किए, तो पहले प्रूफ क्या किए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंपलिसिटी कि ये डी बी और ए सी इक्वल होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय सिंपलिसिटी। फिर अभी क्या प्रूफ किए कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए सी बी, और ये है प्रीवियस प्रूफ। ठीक है, अभी जस्ट प्रूफ किए। और ये जो देख रहे हैं हम बी सी, तो ये बी सी ट्रायंगल डी बी सी में भी है और बी सी ट्रायंगल ए सी बी में भी है। तो इसका मतलब क्या है कि बी सी कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन। तो क्राइटेरिया यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, तो ये तो हो गया साइड, ठीक है, और फिर ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो बाय एस ए एस ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी, और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। हमको इसी को प्रूव करना, सी एम, ये सी एम इज इक्वल टू, ये जो होगा ये ए बी का हाफ होगा। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो अभी हम क्या प्रूव किए, अभी कि ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंपलिसिटी क्या हो गया, तो सिंपलिसिटी से ये हम लिख सकते हैं ना डी सी इज इक्वल टू ए बी। जब ये प्रूफ हो गया तो डी सी इज इक्वल टू ए बी, है ना, डी सी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सी पी सी टी। अब क्या करते हैं कि डिवाइड बाय टू बोथ साइड, डिवाइड बाय टू बोथ साइड, तो दोनों और 2 से डिवाइड करने से क्या होगा, तो डी सी बाय 2 इज इक्वल टू ए बी बाय 2। तो डी सी बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, डी सी बाय 2 को हम लिख सकते हैं ना एम सी, क्योंकि डी एम और एम सी इक्वल है। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं एम सी इज इक्वल टू, अब ए बी बाय 2 को क्या लिखेंगे, तो ए बी बाय 2 तो हमको प्रूफ ही करना है, तो ये इज इक्वल टू हाफ ए बी, हम इसको लिख सकते हैं, ए बी बाय 2 को हाफ ए बी लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो हमको प्रूफ करना था कि सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।